दोस्तों एक ग्लैमर आई हुई है हमारे पास, ग्लैमर FI। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि इसका इंजन से कुछ साउंड आ रहा है, तो हमें फाइंड करना है, देखना है कि क्या साउंड आ रहा है और उसे ठीक करना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि क्या चीज़ का साउंड आ रहा है। इंजन से कुछ साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्रैंक का साउंड आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ का साउंड है। ये साउंड देख रहे हैं, ये साउंड क्रैंक का साउंड नहीं है, क्योंकि क्रैंक इस टाइप का साउंड नहीं करता है। मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ, और जब हम रेस कर रहे हैं ना तो साउंड गायब हो जा रही है। ऐसे स्लो में इतना साउंड कर रहा है, और जब हम रेस कर रहे हैं तो साउंड गायब हो जा रही है। देखिए, मतलब जब गाड़ी अपना आइडल पे खड़ी रह रही है तो ज्यादा साउंड कर रही है, और जब हम एक्सेलेरेटर ले रहे हैं तो साउंड घट जा रही है। मतलब कि इसका क्रैंक आवाज नहीं है मेरे ख्याल से। इसका जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट या तो लूज है या वो साइड का बैलेंसर लूज है। ये दोनों में से ही कुछ लूज है, हमें खोल के देखना पड़ेगा। देख रहे किस तरह का साउंड। अगर क्रैंक साउंड करेगा ना तो एनी टाइम साउंड करेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, एक्सेलेरेटर लेने पे बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे डाउट है कि इसका यहाँ पर जो मैग्नेट होता है ना, इसका नट लूज वगैरह है या ऐसा कुछ है, या इसमें हो सकता है कुछ फंसा उसा हो, या आर्मेचर लूज हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसको खोल के देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है ना। साउंड मैं आपको सुना रहा हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि साउंड ये साइड से आ रहा है या वो साइड से आ रहा है, लेकिन साउंड इसी जगह से आ रहा है। या तो वहां से साउंड है बैलेंसर साइड से, या यहाँ से साउंड है, यही दोनों में से कोई चीज का साउंड है। तो वो साइड से लग रहा साउंड आ रहा है ना। चलिए हम खोलते हैं, पहले वो साइड खोल के देखते हैं, मैग्नेट खोल के देखते हैं, और अगर वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हम ये साइड खोलेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। सबसे इंजन ऑयल इसका निकालेंगे सबसे पहले। FI गाड़ी है ये, और ठीक है FI गाड़ी है, और सबसे पहले हम इंजन ऑयल इसका ड्रेन कर देंगे, क्योंकि इंजन ऑयल भी हमें चेंज भी करना है। तो हम पहले ड्रेन कर लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहले इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं और ये सारे बोल्ट को खोलते हैं। सारे नट बोल्ट को निकाल लेते हैं। इंजन का साउंड चेक करना और उसे ठीक करना, एक्यूरेट साउंड चेक करना बहुत अच्छी वाला काम होता है। निकल यार, ये मैग्नेट है ना, निकल नहीं रहा। कुछ गिरा है मेरे ख्याल से, और ये वाला मैग्नेट का पिन गिरा हुआ। यहाँ पे एक बूस्ट रहता है, वो गिर गया है। हम इसका नट पहले चेक करेंगे, है ना, टाइट है या नहीं। देख लेते इसको टाइट करके, है ना। ये लूज तो नहीं है, लूज तो नहीं लग रहा है। फुल टाइट है, फुल टाइट है। इधर पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ भी ठीक है। अब हम बैलेंसर खोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम फिट कर लेंगे, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से बैलेंसर का नट ही लूज है, ठीक है। इसको हम खोल लेते हैं, खोल के पैक कर लेते हैं पूरा मैग्नेट कवर को। चलिए इसको खोल के हम इसका पूरा पैक कर लेते हैं। इधर से कोई फोल्ड नहीं है। क्लच कवर खोलेंगे।
अभी हमको क्लच कवर खोलना है और क्लच कवर खोलने के लिए हमें ये फुट रेस्ट खोलना पड़ेगा, पूरा एकदम नीचे करना पड़ेगा फुट रेस्ट को, और साइलेंसर को यहाँ से थोड़ा लूज कर लेते हैं तभी ये खुल पाएगा। चलिए हम क्लच कवर को खोल के चेक कर लेते हैं इसका बैलेंसर, अगर वो लूज नहीं है तो ये लूज होगा, ठीक है 100%। तो चलिए हम खोलते हैं, पहले कीक वगैरह सब खोल लेते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। इसे खोल लेने दीजिए। देखिए इसका क्लच कवर को हम खोल दिए हैं और ये जो बैलेंसर है ना, देख रही है ये लूज है, दिख रहा है आपको, ये लूज है बैलेंसर, ये बैलेंसर लूज है, ये है ना। इसको हमें टाइट करना है, यहाँ पे नट रहता है ना उसे टाइट करना है। तो तीनों बोल्ट को खोल लेते हैं हम। ऐसा लग रहा था ना कि इंजन से आवाज़ है, लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा नहीं है। चलिए हम इसको खोल लेते हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए ना तो इसको खोल लेते हैं इसे। इसका नट है और इसका नट देख रहे लूज है ना, ये लूज है। इसको हम टाइट कर लेते हैं और टाइट करके इसे फिटिंग करते हैं। ये नट लूज है, इसे हम टाइट कर लेते हैं रेंच से, इसका टूल से इसको टाइट कर लेते हैं। और ये जो वाइब्रेशन हो रहा था ना तो ये आवाज़ कर रहा था, ये तो नट लूज होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम इसको टाइट कर देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगा। चलिए हम इसको टाइट करके फिटिंग करते हैं, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं इसका साउंड, है ना। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम के चलते बड़ा बीमारी लगता है कि बड़ा बीमारी है, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है। कहीं पे इन्हें खर्चा बता दिया गया था मोटा, तो मेरा पास लेकर आए। चलिए इसको हम टाइट करके फिटिंग करते हैं। इसको टाइट करके फिटिंग कर दिए और ये लूज नहीं है ना। पहले प्ले था, लूज था। अब हम इसको पूरा फिटिंग कर लेते हैं क्लच कवर वगैरह को लगा के। पैकिंग इसका फटा हुआ नहीं है, पैकिंग यही लगाएंगे। चलिए इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। पैकिंग फटेगा तभी ना पैकिंग लगाएंगे, है ना। पैकिंग नहीं फटे तो जरूरी नहीं है चेंज करना, पैकिंग अगर सही है तो चलेगा। तो इसको फिटिंग कर लेते हैं फटाक से। फिटिंग करके इंजन ऑयल दूसरा डालेंगे और इधर साइलेंसर सब फिटिंग कर लेते हैं। चलिए फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं इसको। इसका क्लच कवर वगैरह सारा चीज़ फिटिंग कर दिए हैं, है ना। साइलेंसर वगैरह सब लगा दिए हैं, यहाँ का बोल्ट खोले थे, फुटरेस्ट वगैरह सारा चीज़ टाइट कर दिए, इंजन ऑयल भी डाल दिए हम, ठीक है। सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इधर भी कंप्लीट हो गया और इधर भी हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों साइड हम कंप्लीट कर दिए। इधर तो पहले ही कंप्लीट कर दिए थे और इंजन ऑयल भी डाल दिए। और अब हम इसका साउंड चेक करेंगे, पहले कैसा साउंड था और अब कैसा साउंड। मैंने आपको पहले का साउंड भी सुनाया था और अब का भी साउंड सुनाऊंगा। ये देखिए स्टार्ट है ना। और इसका साउंड सुनिए, जो आवाज आ रहा था ना वो आवाज बंद हो गया, है ना। घड़ 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 आवाज कर रहा था, वो आवाज बंद हो गया। मतलब कि एक नट लूज था, इस कारण ये आवाज कर रहा था, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई, वरना कहीं और दिखाए थे इंजन खुल जाता, इसका बच गया। इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका धुआं वगैरह कुछ भी, इधर पिकअप वगैरह सब सही है, सिर्फ आवाज के चलते खुलवा देते। खैर इनका आवाज बंद हो गया, इनका नहीं गाड़ी का आवाज बंद हो गया, है ना। साउंड सही है। मैं आपको एक्सीलेटर लेके भी दिखा रहा हूँ, है ना। साउंड एकदम फर्स्ट क्लास है, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बैलेंसर का नट खुल गया था। कभी कभी ऐसा होता ना कि मैग्नेट का नट भी खुल नहीं गया था, लूज हो गया था। अगर खुल जाता तो बहुत ज्यादा आवाज करता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैग्नेट का नट भी खुल जाता है या लूज हो जाता है, इससे भी आवाज करता है। और लूज होने पे और अगर ज्यादा रनिंग होता है ना तो उसका मैग्नेट का जो चाबी होता है ना की, वो कट जाता है। तो इसमें मैग्नेट नहीं लूज था, कभी कभी ऐसा होता है। तो शक के आधार पर हमने इधर खोला था, वो साइड खोला तो बैलेंसर लूज निकला। मतलब कि क्रैंक का जो दोनों साइड का पार्ट है ना, या तो बैलेंसर या तो मैग्नेट, ये दोनों में से ही कोई लूज होता है तो इस तरह का आवाज आता है स्लो में। अगर क्रैंक आवाज करेगा ना तो एनी टाइम आवाज करेगा। क्रैंक आवाज करेगा तो वो एक्सीलेटर लेने पे भी करेगा, एक्सीलेटर छोड़ने पे भी करेगा। ये एक्सीलेटर लेने पे बंद हो जा रहा था, मतलब उसे रनिंग मिल रहा था ना, बैलेंसर को रनिंग मिल रहा था तो वो आवाज नहीं कर रहा था। और स्लो में पावर बनाना पड़ रहा था तो उसे गड़गड़ गड़गड़ आवाज कर रहा था। तो ये हमने नट टाइट करके इसे ठीक कर दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।